हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे जेके स्टडी स्टफ में। आज की वीडियो में बात करने आ रहे हैं ड्यू कॉलेज के ऐसे स्टूडेंट जो 5th सेमेस्टर में हैं और वो अपने 5th सेमेस्टर से पहले जो 4th सेमेस्टर दिया था उसका जो रिज़ल्ट है वो अभी तक नहीं आया, लेकिन हम उसका रिज़ल्ट का वेट ना करते हुए हम 5th सेमेस्टर के बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स फर्स्ट पार्ट है यूनिट 3 के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, जिसका चैप्टर है अपना यूनिट 3 का कौटिल्य। ठीक है, तो इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, और आज से हमारी जो 5th सेमेस्टर की क्लासेज है वो शुरू हो चुकी है। ठीक है, तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स से हम स्टार्ट करेंगे और यूनिट 3 फर्स्ट और सेकंड यूनिट जो है वो हम बाद में करेंगे। क्यों? क्योंकि यूनिट 3 जो है बहुत ही ज़्यादा ईजी है। एक पर्सन है कौटिल्य नाम का, जिसके बारे में हम उसकी जीवनी और उससे रिलेटेड जो उन्होंने बुक्स लिखी थी, ठीक है, जो भी उन्होंने मतलब कि अपने जीवन में किया था उसके बारे में हम यूनिट 3 में पढ़ेंगे। अब ये कौटिल्य हम इसमें क्यों पढ़ रहे हैं? देखो, बीए पॉलिटिकल साइंस जैसे कि हम जानते हैं, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में हम राजनीति की बात करते हैं और राजनीति के साथ साथ और भी कई विचारधाराओं की बातें करते हैं, लेकिन कौटिल्य जो है वो राजनीति में सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट थे। ठीक है, आज वो है नहीं, लेकिन वो पहले राजनीति में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थे। तो इसी वजह से हम उनको पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेंगे, जो अपनी 5th सेमेस्टर की पॉलिटिकल साइंस है, इंडियन पॉलिटिकल। ठीक है, यूनिट 3 कौटिल्य। तो गाइस इस वीडियो में हम जानेंगे इस बारे में, तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखना। तो चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन आवर वीडियो। सो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है कि अपनी यूनिट 3 है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, यूनिट 3 है अपनी कौटिल्य। ठीक है, तो ये जो कौटिल्य हैं ये एक पर्सन का नाम है। ठीक है, अब इसके बारे में हम सबसे पहले हमें जो चैप्टर है या फिर यूनिट है अपनी कौटिल्य, उसके बारे में हमें पहले पता होना चाहिए वो होता क्या है। ठीक है, देन उसके बाद ही हम जो टॉपिक्स है अदर टॉपिक्स वो जानेंगे। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं कौटिल्य के बारे में। देखो, कौटिल्य जिनको हम चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। कौटिल्य के ना 2 और नाम थे, जैसे कि पहला अपना चाणक्य और दूसरा विष्णुगुप्त। ज़्यादातर जो लोग हैं वो चाणक्य के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, जैसे अपना भी निकनेम होता है, ठीक है, किसी का नाम घर में कुछ और है, स्कूल में कुछ और है। ठीक है, तो ऐसे ही कौटिल्य का नाम चाणक्य भी था, विष्णुगुप्त भी था। फिर दूसरी बात करते हैं इनका जन्म और उनके गांव के बारे में कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, कैसे हो। ठीक है, तो देखो, कौटिल्य का जन्म 371 BC में चाणका गांव में एक गोला रीजन नाम की जगह है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, चाणका गांव है, चाणका गांव में एक छोटा सा एरिया है जिसका नाम है गोला रीजन। गोला रीजन में इनका जन्म 371 BC में हुआ था। ठीक है, बिफोर क्रिस्ट। तो अगली बात, चाणक्य या कौटिल्य हैं जो भी अपनी शिक्षा प्राप्त की थी वो एक स्कूल था जो आज बहुत ज़्यादा फेमस है और इसकी कई ब्रांचेस है एशिया में। तो जो है तक्षशिला नामक स्कूल। चाणक्य या कौटिल्य जिसे हम कहते हैं विष्णुगुप्त, उन्होंने जो भी शिक्षा प्राप्त की वो कहाँ से की थी? तक्षशिला से। और तक्षशिला से इन्होंने ना 2 तरह की वो ली थी। ठीक है, 2 तरह का ज्ञान प्राप्त किया था। पहले इन्होंने शिक्षा ली थी इकोनॉमिक्स की, जिसको हम आज क्या बोलते हैं? अर्थशास्त्र। ठीक है, दूसरा इन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया था वो था वेद। ठीक है, वेदास के बारे में इन्होंने जो नॉलेज ली थी वो तक्षशिला स्कूल से ली थी। और तक्षशिला स्कूल से इन्होंने ये पढ़ाई करने के बाद जैसे उनका स्कूल पूरा हो गया, तो स्कूल पूरा होने के बाद उन्होंने तक्षशिला स्कूल में पढ़ाना भी शुरू कर दिया था। कौटिल्य एक बार पाटलिपुत्र गए, मतलब कौटिल्य को ना बुलाया गया था। अब पाटलिपुत्र वो क्यों गए, पहले हम जानते हैं कि पाटलिपुत्र था क्या और आज क्या है ये। तो देखो, कौटिल्य एक बार पाटलिपुत्र गए, जिसे हम आज क्या बोलते हैं? पटना के नाम से जानते हैं। मतलब पाटलिपुत्र पहले बोला जाता था, लेकिन आज उस पाटलिपुत्र को बदल कर क्या बना दिया गया? पटना। ठीक है, नाम चेंज हुआ है, जगह वही है। और मगध जो पहले मतलब कि पाटलिपुत्र का राज्य था, जिसे आज हम क्या बोलते हैं? बिहार। ठीक है, बिहार को मगध और पटना को पहले पाटलिपुत्र कहा जाता था। ठीक है, तो कौटिल्य एक बार कहाँ गए? पाटलिपुत्र गए थे। पाटलिपुत्र मतलब कि पहले क्या होता था, हर एक राज्य में अलग अलग राजा होते थे। ठीक है, तो अलग अलग वंश का भी राज होता था। तो उस समय देखते हैं पाटलिपुत्र में किसका राज था। जब कौटिल्य कहाँ गए थे? पाटलिपुत्र गए, तो वहाँ एक वंश था, वंश का राजा था जिसका नाम क्या था?
पहले हम वंश का नाम जानते हैं, ठीक है। तो देखो, जब कौटिल्य पाटलिपुत्र गए, मतलब चाणक्य जब कहाँ गए, पाटलिपुत्र में जो पटना है वहाँ गए, तो वहाँ पे एक वंश का राज था, ठीक है। उस वंश का नाम था नंद वंश, ठीक है। कौटिल्य जब गए पाटलिपुत्र तो वहाँ पे एक वंश का राज चल रहा था। जैसे अपने भारत में मुगल वंश थे, ठीक है, ऐसे कर करके पाटलिपुत्र में भी कौन था, एक वंश था जिसका नाम था नंद वंश। और नंद वंश जिसका राजा था, जिसका नाम था घनानंद, ठीक है। घनानंद का राज था नंदवंश पर। घनानंद ने सभी ब्राह्मणों को हवन के लिए बुलाया था। पाटलिपुत्र में क्या बोला, घनानंद ने बोला कि सभी ब्राह्मणों को हमारे मतलब कि हवन में आना है और भोज भी करना है, मतलब भोजन भी करना है, ठीक है। तो घनानंद ने सभी ब्राह्मणों को हवन के लिए बुलाया। तो कौटिल्य भी वहाँ पे गए थे, तथा जब घनानंद ने कौटिल्य को देखा तो घनानंद ने उनका मजाक उड़ाया, ठीक है। अब क्यों मजाक उड़ाया था उसके पीछे भी रीज़न था। देखो, जैसे ही कौटिल्य वहाँ पे गए, ठीक है, हवन में गए, तो हवन में बहुत सारे ब्राह्मण थे, उन्हीं के बीच में कौटिल्य भी बैठे हुए थे। तो साथ ही जब घनानंद ने कौटिल्य को देखा तो उनकी वेशभूषा जो होती है, पहनावा, उसको देखकर कौटिल्य पर कौन हंसने लगा, घनानंद हंसने लगा, जो नंदवंश का राजा था। तो वो हंसने लगा, तो कौटिल्य को इस बात पर गुस्सा आ गया। और कौटिल्य को जब गुस्सा आया तो उन्होंने कुछ बातें बोली, वो क्या थी, और उनकी वजह से उनका जीवन जो था वो एक मकसद बन गया, उनके पास एक गोल हो गया। गोल मतलब कि उनके पास एक ही लक्ष्य था कि क्या करना है, अब वो हम देखते हैं इसमें। तो देखो, तो घनानंद ने उनका मजाक उड़ाया, जिस कारण कौटिल्य ने अपने बाल खोल लिए, ठीक है। कौटिल्य ने अपने बाल खोल लिए, और मैंने बताया था उनको पहले गुस्सा आया था, ठीक है। और घनानंद ने ऐसा मजाक क्यों किया, क्योंकि वेशभूषा को देखकर कौटिल्य की, जिस कारण कौटिल्य ने अपने बाल खोल लिए और कहा, कौटिल्य ने कहा कि जब तक मैं नंद वंश का विनाश नहीं कर देता तब तक मैं अपने बाल नहीं बांधूंगा। तो ये बात कौटिल्य या चाणक्य ने कह दी, किसको, घनानंद को, और नंद वंश को विनाश करने के लिए चल पड़े। अब दूसरी बात, अगला क्या हुआ, फिर कौटिल्य जंगल चले गए, ठीक है। ये सब कह के फिर घनानंद ने उनको मतलब कि जाने को कह दिया कि यहाँ से चले जाओ, ठीक है। फिर उसके बाद कौटिल्य जंगल चले गए, और वहाँ उन्होंने लगभग 800 से 900 या फिर 1000 मिलियंस जो कॉइन्स थे वो सिक्के तैयार किए। और हर एक सिक्का जो था ना, वो कम से कम लगभग 8 या 9 सिक्के के बराबर था, ठीक है। इतने पावरफुल कॉइन बनाए थे उन्होंने, और वही जंगल में छुपा दिए। मतलब जब वो जंगल से वापस कहाँ जा रहे थे, नंदवंश की खोज में जा रहे थे कि अब मेरे को उनको ख़त्म करना है। और ये सिक्के उन्होंने क्यों बनाए थे, वो भी रीज़न है, उसको हम अभी बताएंगे, ठीक है। वो भी सीक्रेट रखते हैं। तो देखो, और वहीं उन्होंने जंगल में छुपा दिए। फिर उस छुपाने के बाद क्या हुआ, सिक्के छुपा दिए, तो उसके बाद वो कहाँ चले गए, वापस नंदवंश, ठीक है। नंदवंश जहाँ पे मतलब पाटलिपुत्र चले गए। और पाटलिपुत्र जाने से पहले उनको रास्ते में क्या हुआ, उनको ना एक बालक दिखा, मतलब कि एक लड़का दिखा, जो कौन था, जिसका नाम था चंद्रगुप्त, ठीक है। एक लड़का दिखा चाणक्य को, जिनका नाम, और वो उस लड़के का नाम था चंद्रगुप्त। और वो चंद्रगुप्त कौन था उसके बारे में इन्फॉर्मेशन उन्होंने कलेक्ट की है कि ये लड़का है कौन। तो उनको पता लगा कि ये मौर्य साम्राज्य का क्या है, सम्राट है, ठीक है। तो उसके बाद चंद्रगुप्त को उन्होंने दोस्त बना दिया कौटिल्य ने, ठीक है। फिर आगे क्या हुआ देखो, कौटिल्य ने नंद वंश का विनाश करने के लिए मौर्य सम्राट मतलब चंद्रगुप्त मौर्य का क्या लिया था, सहारा लिया। और साथ ही साथ घनानंद के जो पुत्र थे ना, घनानंद तो बचे नहीं थे, घनानंद का जो पुत्र था जिसका नाम था पपदाता, ठीक है। घनानंद का पुत्र कौन था, पपदाता, उनसे भी उन्होंने दोस्ती कर ली। और दोनों का एक टेस्ट लिया, दोनों को ही दोस्त बना दिया। फिर उसका एक टेस्ट लिया पपदाता और चंद्रगुप्त का, उन्होंने लॉकेट दिया। फिर उसके बाद कहा कि पहले पपदाता को कहा, दोनों को पहना दिया लॉकेट। फिर पपदाता को कहा कि तुम्हें चंद्रगुप्त के मतलब कि जो लॉकेट है वो बिना उसके क्या बोलते हैं, उस चंद्रगुप्त को बिना पता लगाए तुम्हें चंद्रगुप्त मौर्य जो है ना, उनके गले से क्या निकालना है, वो लॉकेट निकालना है। तो पपदाता गए तो उस समय वो निकाल ही नहीं पाए। फिर यही बात चाणक्य ने किससे कही, चंद्रगुप्त मौर्य से कही कि तुम्हें क्या करना है, पपदाता जो है उनके गले से लॉकेट निकालना है, उनको बिना पता लगे। तो फिर चंद्रगुप्त मौर्य गए, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने पपदाता का गला काट दिया, ठीक है। और पपदाता जो था वो नंदवंश मतलब कि घनानंद का पुत्र था।
ठीक है, घनन का पुत्र था, और घनन का पुत्र जो राज करना था उनको उनका गला किसने काट दिया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। फिर इसके बाद नंद वंश का सम्राट कौन बन गया? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, यही बात इसमें हम पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश का सफाया कर दिया, ठीक है, जैसे कि बताया मैंने भी। तथा कौटिल्य ने मौर्य साम्राज्य के साथ साथ नंद वंश का भी सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को बना दिया। कौटिल्य को राजनीति का बहुत ही ज़्यादा ज्ञान था, मतलब कौटिल्य ना पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा बढ़िया थे, ठीक है, एक्सपर्ट जिसे हम कहते हैं। तथा इसके साथ साथ उनको वेदों, अर्थशास्त्र आदि का भी ज्ञान था, ठीक है, और वो साथ साथ एक फिलोसोफर भी थे, ठीक है। कौटिल्य ने अपने जीवन में जो रचना की थी उनमें से 2 मेन रचना ये थी, चाणक्य की नीति जिसको आज लोग फॉलो भी करते हैं, ठीक है, और इसकी बुक मार्केट में भी अवेलेबल है। देन सेकंड अपनी है अर्थशास्त्र, ठीक है। अर्थशास्त्र बुक का तो नाम है, इसमें हमें लगता है इकोनॉमिक्स के बारे में हो, लेकिन इसमें उन्होंने खगोल शास्त्र बहुत सारी चीज़ों के बारे में लिखा था, वो भी हम नीचे जानेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें इन्होंने इसमें लिखी थी, ठीक है। तो ये 2 रचनाएं जो थी ना चंद्रगुप्त मौर्य की, जो सबसे ज़्यादा मेन मानी जाती है। फिर अगला राजनीति का अनुभव, मतलब कि राजनीति पॉलिटिक्स का एक्सपीरियंस होने के कारण कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने लगे। फिर चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन बन गया? कौटिल्य, जिसको हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। सो गाइस, ये थी अपनी चंद्रगुप्त मौर्य के थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो उनकी जीवन से रिलेटेड थी, और उनका जो गोल था वो नंदवंश को साफ करना था, और साथ ही साथ चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने नंदवंश और मौर्य साम्राज्य का जो सम्राट था वो बना दिया था। मौर्य साम्राज्य के सम्राट तो पहले से थे, लेकिन नंदवंश का जो सम्राट था उनको बनाने में कौटिल्य का हाथ था। सो गाइस, आई होप आपको इतनी वीडियो समझ होगी। ये अपना फर्स्ट पार्ट है कौटिल्य से रिलेटेड। अब हम इसकी जो 2 बुक थी ना, पहली बुक जो चाणक्य ने लिखी थी चाणक्य की नीति, उसके बारे में हम इस वीडियो में नहीं जानेंगे। अगली वीडियो में जो सेकंड अपना है ना अर्थशास्त्र, उस बुक के ऊपर हम इस मतलब कि इससे जो अगली वीडियो आएगी अपनी सेकंड पार्ट कौटिल्य से रिलेटेड जो यूनिट 3 का है, ठीक है, उसमें जानेंगे अर्थशास्त्र के बारे में और इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये अपनी चाणक्य या फिर कौटिल्य की पूरी जीवनी थी। आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये अपनी 5th सेमेस्टर की फर्स्ट वीडियो कैसी लगी। और गाइस, इस वीडियो को इतना शेयर करो ताकि जो 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं वो भी इस टॉपिक और जो यूनिट 3 जो भी अपनी चल रही है उसका बेनिफिट उठा सके। सो गाइस, ये थी अपनी आज की वीडियो। आई होप आपको जो पसंद होगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।